एक रात जब क्षितिज अपने गांव की छोटी सी गली में घूम रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। एक पुराने भूतिया मकान से वह गुनगुनाहट सुना रहा था। धीरे धीरे वह आवाज उच्च हो रही थी और कुछ अनजाने सितारे आकाश में बन रहे थे। धीरे धीरे क्षितिज उस भूतिया मकान की ओर बढ़ता गया और वहां पहुंचते ही उसने एक रहस्यमय चुड़ैल से मुलाकात की। उसका नाम ऋतु था और वह विशेष रूप से उस गांव के लोगों के बीच चर्चा में रही थी। ऋतु, जो स्वर्गीय सौंदर्य से भी कम नहीं। तुम कौन हो? क्षितिज ने ऋतु से पूछा। ऋतु ने एक मिष्टी आंखों से हंसते हुए उत्तर दिया, मैं वह हूँ जिसका नाम ऋतु है, एक रहस्यमय चुड़ैल जो इस भूतिया मकान में बसी हुई है। क्षितिज, जो इस नए चेंज में हैरान था, ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई हो और तुम्हारे पास कोई संकेत क्यों है? ऋतु ने कहा, मेरी कहानी लंबी है और इसमें बहुत रहस्य है, परंतु जब से तुम मेरे सामने खड़े हो गए हो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा बना सकती हूँ। इस पर क्षितिज ने ऋतु की बातों को ध्यान से सुना और उसे अपने साथ बहुते से भरे गए इस रहस्यमय सफर में शामिल करने का निर्णय किया। ऋतु ने क्षितिज को अपने साथ अनवरत चलने के लिए तैयार किया और उनका इस सफर में अच्छा साथी बन गया। वे एक दूसरे के साथ विभिन्न रहस्यों का सामना करते हुए गांव के चरम पूर्व क्षेत्रों की ओर बढ़ते गए। जब वे गांव के सिरे से बाहर निकलते गए तो वहां उन्हें अनगिनत अजीब और चमत्कारी चीजें देखने को मिली। ऋतु ने क्षितिज को अपने रहस्यों, माया और उनकी शक्तियों के बारे में शिक्षा दी। क्षितिज, जो उत्साहित और प्रेरित हुआ, ने ऋतु से सीखा और समझा कि यह सारा सफर एक साथी के साथ साझा करने में और भी रोमांचक होता है। ऋतु ने भी क्षितिज की सोच को समझा और उन्होंने अपने जीवन को उसके साथ बनाए रखने का निर्णय किया। यह एक रोमांटिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक अनूठा और रहस्यमय सफर जिसमें ऋतु ने क्षितिज को अपने अजीब और चमत्कारी दुनिया का एक दरवाजा खोला।